राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी श्याम भक्त। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो भक्तों, लगाते हैं जयकारा, हाथों को बिल्कुल सीधा उठा के बोलिए, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ, जो कि हमारी राधे और कृष्ण भगवान की है। तो आप ध्यान से सुनिए और इसको बहुत अच्छे से सुनने के बाद आप अपनों को सुनाइए। देखिए कितना मज़ा आता है इस लीला के अंदर। तो बात ऐसी है कि एक बार राधा जी को शक हुआ कान्हा जी पर, हमारे कान्हा जी पर। उन्होंने सोचा कि क्या कान्हा सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं या सभी गोपियों से प्रेम करते हैं। ये उन्होंने अपने मन में ऐसी शंका जो थी वो पैदा करी, और वह बहुत सोच विचार में पड़ गई कि कान्हा की मुरली सुनकर सिर्फ एक मैं ही भागी आती हूँ या सारी गोपियाँ और कान्हा जो है वो सबको ही बहुत मुरली जो है मधुर बजा करके सुनाते हैं। तो भक्तों, आप जानते हैं कि राधा जी ने क्या किया। उन्होंने किया क्या कि एक बहुत बड़ा गोल धारा सा बनाया, गोल धारा बनाया, और उस समय जो हमारे कान्हा जी हैं वह बांसुरी बजा रहे थे। तो बांसुरी में जो कान्हा जी हैं वो मगन हो रहे थे बजाने में, और इतने में राधा जी ने वहाँ पर गोल धारा खींच दिया। अब वो गोल जो रेखा खींच दी, उन्होंने सोचा कि मैं तो इस रेखा को पार कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कान्हा को सच्चा प्रेम करती हूँ। बस देखना ये है कि कान्हा मुझे ही प्रेम करते हैं या बाकी सभी गोपियों को भी प्रेम करते हैं। अब क्या था ना भक्तों, कि जैसे ही मुरली की आवाज़ सभी गोपियों के कानों में पड़ी, वो भागी चली आई। अब देखिए, गोल रेखा जो हमारी राधा जी ने बनाई थी, क्या था कि एक एक करके सारी गोपियाँ उस रेखा को पार करके उस घेरे में चली गईं। अब राधा जी देख रही थी कि ये क्या, कि मतलब कोई भी ऐसे नहीं कि मतलब वो रेखा से बाहर रह गई हो, और सारी गोपियाँ जो हैं कान्हा जी के आसपास जा कर के बैठ गई, कोई खड़ी हो गई, कोई मतलब इस तरह से उनको घेर लिया। अब राधा जी देख करके चकित हो गई, और उन्होंने बाद में जब मुरली जब हमारे कान्हा जी बजा चुके थे, उसके बाद कान्हा से रूठते हुए पूछा कि हे कान्हा, तुम्हारी मुरली की मधुर आवाज़ सुन के तो सभी गोपियाँ दौड़ी चली आती हैं, और आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए जो मैंने ये रेखा खींची थी वो भी सभी गोपियाँ पार कर गई। तो कान्हा जी बोले कि राधा जी, आप इसीलिए ही रुष्ट हैं। अरे, आप नहीं जानती कि जितनी भी गोपियाँ हैं वह आप ही का ही तो रूप है। ये सिर्फ कान्हा जी जानते थे कि जितनी भी गोपियाँ थी भक्तों, वो राधा रानी का ही अंश थी। इसीलिए ही कान्हा जी जब मुरली बजाते थे तो राधा जी ही नहीं, बाकी सब गोपियाँ भी खींची चली आती थी। तो आज आपको ये पता चला होगा कि वो जो गोपियाँ थी वो सभी राधा रानी ही थी, और राधा रानी उन्हीं में से निकला हुआ एक, जो कहते हैं ना कि मेन वो था, वो हमारी राधा जी थी। तो देखिए राधा जी ने किस तरह कान्हा जी की परीक्षा ली, और कान्हा जी उस परीक्षा में बिल्कुल पूरे पे पूरे एकदम पास हुए। तो देखिए कि भगवानों में भी परीक्षा चलती है, और सच्चाई और झूठ का पूरा वो चलता है। तो इस तरह से राधा जी ने जब कान्हा जी को भापा, और ये जब उनको पता चला कि सच में ही जो गोपियाँ थी वो सब राधा जी ही हैं, इसीलिए राधा जी जितनी सुंदर हैं, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि राधा जी का वर्णन हम सुंदरता का नहीं कर सकते। तो भक्तों, आप ये भी जानते होंगे कि जितनी भी गोपियाँ थी वो भी एक से बढ़कर एक बहुत खूबसूरत थी, जिनकी जो खूबसूरती का अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ हम लोग एक एक मतलब अपने उसमें बखान कर सकते हैं, इस चीज़ को वो कर सकते हैं कि हाँ, सब बहुत सुंदर थी। हकीकत में भक्तों, ये सच्चाई है। तो राधे राधे।